विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हमारे सभी रंगकर्मियों को, कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत नमस्कार। रंगमंच केवल अभिनय नहीं, यह समाज का दर्पण है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है और संस्कृति का संवाहक है। आज है विश्व रंगमंच दिवस। इस दिवस का उद्देश्य रंगमंच की सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक योगदान को जनमानस तक पहुंचाने का है। रंगमंच कलाकारों द्वारा एक ऐसा मंच है जो केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि साथ ही समाज को आईना दिखाने का काम करता है। यहाँ तक कि समाज में बदलाव लाने का एक प्रभावी माध्यम के रूप में काम करता है। रंगमंच या थिएटर प्रदर्शन कला एक सहयोगात्मक रूप है। यहाँ कलाकार वास्तविक या काल्पनिक घटना के अनुभव को मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। कलाकार इस अनुभव को हाव भाव, भाषण, गीत, संगीत और नृत्य के संयोजन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। इस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हम आपको कुछ कलाकारों से रूबरू करवाएंगे। आइए सुनते हैं उन कलाकारों ने क्या कहा इस विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर। आज विश्व रंगमंच दिवस है। आपको शायद पता होगा, सन 1961 में 27 मार्च को ये निर्णय लिया था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने कि इस तारीख को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाए। 1961 में तो निर्णय हुआ, लेकिन 1962 से 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। इस दिन अमूमन सभी थिएटर वर्कर्स अपने पुराने रंग कर्मियों को याद करते हैं। उस दिन कोई न कोई नया रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करते हैं और अपने बुजुर्ग कलाकारों को याद करते हैं। आज मैं भी पटना रंगमंच के वरिष्ठ कलाकारों को, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन्हें एक बार स्मरण करता हूँ। स्वर्गीय प्यारे मोहन सहाय बिहार के एक ऐसे सपूत थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले बिहारी छात्र थे। गोपाल शरण बुजुर्ग कलाकार, दामुल फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की थी, वो भी अब नहीं रहे। भगवान प्रसाद, जिनकी आवाज़ आकाशवाणी में गूंजती थी, रंगमंच के भी कलाकार थे। भगवान प्रसाद की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि रावण के अभिनय के लिए उनकी ही आवाज़ उपयुक्त आकाशवाणी में मानी जाती थी। उसके अलावा अन्य कलाकार में आप नाम ले सकते हैं जगन्नाथ शुक्ल जी का, जो आकाशवाणी के कलाकार थे, श्रीमती सत्या सहगल, पुष्पा आर्यानी, स्वर्गीय उमेश्वर प्रसाद सिन्हा पारसी थिएटर के बहुत बड़े कलाकार, भगवान सिन्हा जिन्होंने शोले फिल्म में अभिनय किया, वो बिहार रंगमंच के बहुत अद्वितीय कलाकार थे और आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार भी थे। उन्होंने औरंगजेब की भूमिका अदा की थी, औरंगजेब के आखिरी रात नाटक में। वो अविस्मरणीय नाटक था उनके जीवन का। और आज वर्तमान में गणेश प्रसाद सिन्हा, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा यानी मैं एक बुजुर्ग कलाकार हूँ। मेरी उम्र 86 पार कर चुकी है। मेरा जन्म 1939 में फरवरी महीने में हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत पहले। तब से 1954 से 15 वर्ष की उम्र से मैंने रंगमंच करना शुरू किया और अभी भी रंगमंच कर रहा हूँ। कई फिल्मों में काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ा हूँ। मैं आज के नए कलाकारों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 27 मार्च जो विश्व रंगमंच दिवस है, इस दिन रंग कर्मियों को याद रखें। जैसे माता पिता को स्मरण कर, उनकी सेवा कर आप पुण्य प्राप्त करते हैं, अपने बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं रहे कलाकारों को
स्मरण कीजिए, याद कीजिए और उनको लेकर आगे बढ़िए। बुजुर्ग कलाकारों की सेवा कीजिए, उन्हें संरक्षण दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाई। नमस्कार। विश्व रंगमंच दिवस की आप सबों को हार्दिक बधाई और सभी कलाकारों को नमन। रंगमंच यूं ही अपनी रोशनी बिखेरती रहे, समाज को उन्नति के राह पर ले जाने के लिए आप सबों को विश्व रंगमंच की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्य संस्कृति सदियों से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, जहाँ यह इतिहास को हमारे समक्ष प्रदर्शित कर वर्तमान को एक सीख प्रदान करता है। हमारा वर्तमान की रूपरेखा कैसी हो, सभ्यता संस्कृति कैसी हो, उसके लिए हमें एक प्रेरणा देता है। उसी तरह भविष्य में हम कैसे हों, हमारी सभ्यता कैसी हो, हमारी संस्कृति कैसे हो, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। जहाँ तक हम कलाकारों का सवाल है, हम सदैव नाट्य संस्कृति से जुड़े रहे हैं, उसके लिए समर्पित रहे हैं और भविष्य में भी हम नाट्य संस्कृति के माध्यम से जीवन की रूपरेखा को सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे और नाट्य संस्कृति की सभ्यता को हमारे बीच हमेशा सुदृढ़ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और आगे भी इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगमंच एक ऐसा स्थान है जहां पर कि हम अपनी कला की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और रंगमंच सबसे पुरानी विधा है जो कि हमारी कलाओं को समाज के सामने में लाने का काम करता है। रंगमंच के द्वारा हम अपने समाज को बहुत सारा संदेश दे सकते हैं, समाज की बुराइयों को सामने में ला सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। लेकिन आजकल रंगमंच की कला लगभग मृतप्राय हो चुकी है बोकारो में, जबकि बोकारो में ये कला किसी समय में काफ़ी ऊंचाई पर थी और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। अभी क्या है कि चूँकि बच्चे जो हैं वो यंग जनरेशन जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें रोज़गार का बहुत ही कम रह गया है। लेकिन इसको भी रोज़गार का हम लोग ये बना सकते हैं, साधन बना सकते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। बोकारो संगीत कला एकेडमी ने नाट्य कला की सभी विधाओं का प्रशिक्षण अपने यहाँ शुरू किया है, जिसमें बहुत कम शुल्क पर प्रशिक्षण दी जा रही है। ये रंगमंच में जो नाट्य कला है, नाट्य कला बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत ही लाभदायक है। बच्चे एक अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं इसके द्वारा। उनमें एक आत्मविश्वास भी आ सकता है रंगमंच के द्वारा। आज 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई तथा नमस्कार। मैं प्रशांत बोकारो इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में कार्यरत हूँ और आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन अब कहीं मेरा खत्म होता चला जा रहा है, ये विधा खत्म होती चली जा रही है। मुख्य कारण शायद इसका है यही है कि इससे धनोपार्जन नहीं हो पाता है और जीवन यापन के लिए धनोपार्जन तो जरूरी होता है। इसलिए आज के युवा इस ओर इंटरेस्टेड नहीं है और इसे कमाई का जरिया ही बनाया जा सकता है। आप अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप स्टेज क्राफ्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप निर्देशन के क्षेत्र में जा सकते हैं और इस ओर इसमें पारंगत होकर आप इससे धनोपार्जन कर सकते हैं और इससे आप कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगमंच केवल अभिनय नहीं, यह समाज का दर्पण है।
भावनाओं की अभिव्यक्ति है और संस्कृति का संवाहक है। इस विशेष अवसर पर सभी रंगकर्मियों को, नाट्य प्रेमियों को और कला साधकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस विश्व रंगमंच दिवस पर हम संकल्प लें कि नाट्य कला को और अधिक समृद्ध बनाएंगे और समाज में इसकी महत्ता को और बढ़ाएंगे। रंगमंच अमर रहे, कला सजीव रहे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सबों को नाट्य दिवस यानी कि रंगमंच की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगमंच एक समाज का पथ प्रदर्शक भी है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के नाटक प्रस्तुत करके उससे कुछ समाज को मैसेज भी देते हैं, जैसे दहेज प्रथा उत्पीड़न, नेताओं का घोटाला, बहुत सारी है। और एक सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन भी है। बस इतना ही कहूँ। नमस्कार। विश्व रंगमंच दिवस पर आप सभी रंगकर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमें पता है, रंगमंच सिर्फ कला नहीं, समाज का दर्पण होता है, जो हमें सोचने समझने और बदलने की प्रेरणा देता है। बोकारो और रांची के सभी रंगकर्मियों को विशेष बधाई, जो अपनी सृजनात्मकता और समर्पण से रंगमंच को जीवंत बनाए हुए हैं। यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है। आइए इस दिवस पर नाट्य कला के प्रति अपने समर्पण को और दृढ़ करें और रंगमंच के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा और संचार पैदा करें। जागृत हों, औरों को जागृत करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व रंगमंच दिवस है। इस विश्व रंगमंच दिवस में समस्त बोकारो वासियों को हार्दिक बधाई। कभी हमारा बोकारो क्षेत्र नाट्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रगतिशील और उन्नतशील हुआ करता था। यहाँ छंदरूपा जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, जो बोकारो प्रबंधन के सहयोग से बोकारो कला केंद्र में 1 महीने का नाट्य महोत्सव का मैं बोकारो के सभी नए पुराने नाट्यकर्मियों से अनुरोध करूँगा कि वे फिर से आगे आएँ और बोकारो को फिर उस ऊंचाई तक ले जाएँ। विश्व रंगमंच दिवस पर सभी रंगकर्मियों, नाट्यकर्मियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि ज्ञात है कि रंगमंच अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का, समाज के बीच ले जाने का एक सशक्त माध्यम होता है और इस क्षेत्र में बोकारो के कई एक अग्रगणी संस्थाएं हैं जो विगत 40 वर्षों से इस क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। मुझे ज्ञात है इसमें कई एक ऐसे कलाकार हैं जो स्थानीय क्षेत्र पर, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को दिखाया है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व रंगमंच दिवस पर हम सभी रंगकर्मी एकजुट होकर इस क्षेत्र में कुछ नया कर्म करने का संकल्प लेंगे। पुनः मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ।